चलो कोई दिन में हो जाएगा। हाँ वो एक बार मैंने 7 to 8 सर 12 बजे वाले बैच की भी छुट्टी है ना? नहीं उनकी छुट्टी अच्छा है। ये तो 12 बजे से इस बैच की क्यों है अरे फिर? यार मेरी बात सुनो, छुट्टी कर ये दो, freeze नहीं हुआ ना? मैं अच्छा ये फीस नहीं हुआ कोई है। नहीं हुआ है तो कर दिया नहीं उनकी अटेंडेंस मिल गई सर इनको 1-1.5 महीना हो गया, इनका फीस क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है। क्या इनका फीस नहीं होगा? अब तो फ्री भी लगा स्टूडेंट्स भी कमाते हैं तो अप्रूव नहीं हुआ है क्या हुआ? अप्रूव नहीं हुआ है बैच अब ये अप्रूव नहीं हुआ है इसलिए उनकी छुट्टी नहीं ये हुई। इसका टाइम नहीं है तो चलते फिरते को दिया जाता है ना ऐसे तो चले बोला है देने के लिए आपने अवेलेबल नहीं सर तो कल तक भी आएंगे। मतलब उनकी अटेंडेंस तो लग रही ना ये वैसे। अटेंडेंस ले लेंगे तो दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं आओगे सर आप मैं आऊँगा। सर आप थीम चेंज करोगे ना आज? गुड पहले मॉर्निंग। एक बार इस टीम पे बता दूं सारी सारी चीजें हैं। ये good mark लो। बेसिक तो मिलती सारी चीजें। उसके बाद कॉमर्स का भी है ना? देखो कल हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया था ना, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद में वो कॉमर्स की कुछ सेटिंग्स की थी हमने ना। कौन कौन सी सेटिंग्स हमने की थी कल? सबसे पहले हमने जनरल सेटिंग की थी। जनरल सेटिंग में सबसे पहले जो है यहाँ पे एड्रेस है ना, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ से भी आप बिजनेस करोगे, इन्वेंटरी मेंटेन करोगे, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में सेटिंग लोकेशन हमने डाली थी और शेयर नहीं किया था क्या? अभी लोड हो रहा है, होने देते हैं। हमने यहाँ पे किया था। जैसे है ना जो ब्लैंकेट है इसमें है ना इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ है, बट वो जयपुर के बाकी एरियाज में ब्लॉक हो रहा है, तो उसको अपन कैसे टैकल करते हैं? लिंक्डइन ने इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ है। हाँ इस एरिया में वो सर्विस नहीं देता है, नहीं। मतलब ऑर्डर ही नहीं लेता है यहाँ पे। हाँ हाँ कि आपके एरिया के लिए जो सर सर्विस वहाँ है वो मतलब अलग डिलीवरी है। नहीं करता। अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो आप कहीं और लोकेशन डाल दो या आसपास कहीं आके ले लो पर्टिकुलर। कई जैसे जगह जेप्टो और फ्लिपकार्ट भी नहीं करते। लिंक्डइन यहाँ पे इसकी लोकेशन है। हाँ कई जगह जैसे सर हमारे सिटी के अंदर में एक रामगंज एरिया है, उस जगह बंद कर रखी है, उसमें नहीं करता। हाँ तो बहुत जायज है बढ़िया। बंद करना। मतलब जहाँ जहाँ जैसे उनके साथ fraud इधर है। रहता है। जहाँ फ्रॉड ज्यादा होता है ना वहाँ बंद कर देते हैं, हाँ दूर पार्ट करके रख लेते हैं। अब यहाँ पे भी तो सारे स्टूडेंट्स हैं इस एरिया में, हाँ तो वो लोग तो जाते इधर हैं। भी बंद कर रखी है। इधर की भी बंद है, इधर कहीं नहीं बंद है। हाँ वो देखना पड़ेगा। देखो शिपिंग लोकेशन में तो हमने पूरा इंडिया डाल दिया, तो पूरे इंडिया से कहीं से ऑर्डर आ सकते हैं। अब जैसे मुझे ओनली जयपुर में सेल करना है एक प्रोडक्ट है जो जयपुर में नहीं करना है, मुझे जयपुर के बाहर नहीं करना है। तो यहाँ से सिर्फ जयपुर पिन कोड डालने का ऑप्शन आएगा ना? जयपुर का उसमें तो ड्रॉप डाउन है ना। सर वो पिन कोड का आता है ना ऑप्शन? यहाँ पे तो कंट्रीज आएंगी। जिप कोड डालना है पिन कोड। शिपिंग लोकेशन देखना होगा, इसको देख लेंगे। सर आता है एक जगह आता है पिन कोड डालने का। हाँ कल डाला था सर ने। हाँ, ये तो पिन कोड। ये तो अलग चीज होगी, ये तो उसका एड्रेस एड्रेस है, वाला आपके पिन store कोड का। है। ठीक है, ये चीज अलग है। ठीक है, नहीं शिपिंग में जाओ ना, शिपिंग में। हाँ शिपिंग जोन जो हमने क्रिएट किए हैं, हाँ ये हमने किया था इंडिया में। हमने इंडिया के लिए शिपिंग जोन क्रिएट किया था, एवरीवेयर किया था। और उसको इसमें हमने दो चीजें रखी थी कि 1000 रुपये से ज्यादा का जिसका प्रोडक्ट होगा उनके लिए शिपिंग फ्री है, और बाकी सबके लिए फ्लैट रेट फिक्स किया था 70 रुपीज। ये शिपिंग रेट हमने रखी है ना, तो ये चीज है। और पेमेंट में हमने सीओडी कर दिया था कल इसको, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ताकि ऑर्डर आ जाए हमारे पास में। अभी पेमेंट गेटवे हमारे पास नहीं है, तो सीओडी करना है तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर एक आएगा टेक ऑफलाइन पेमेंट, है ना। ऑफलाइन पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर सीओडी का ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे कैश ऑन डिलीवरी। ये यहाँ से डिसेबल होगा, इसको इनेबल करना होगा यहाँ से, है ना। इनेबल करने के बाद में मैनेज लिखा हुआ है, ये वाला इनेबल अभी नहीं है। ठीक है, ये वाला इनेबल है, तो ये चीज है। और अकाउंट एंड प्राइवेसी, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो। ये लिखा हुआ है अकाउंट क्रिएशन, लाइक कि वूकॉमर्स वेबसाइट पे यूजर को सामने वाले का अकाउंट बनता है, जो भी आपसे परचेज करता है उसका अकाउंट बनता है ना। तो ये अकाउंट की कुछ सेटिंग है, लाइक अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट कब बनेगा,
ड्यूरिंग चेकआउट की चेकआउट करते हुए अकाउंट बन जाएगा यूजर का खुद ही, है ना। तो इसको ऐसे इनेबल कर सकते हो। और या फिर ऑन माय अकाउंट पेज पे जाकर के वो अकाउंट बना सकता है ना। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो वो खरीद लेगा प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा तो उसको खुद से ऑटोमेटिक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। ड्यूरिंग चेकआउट अगर करोगे आप इसको तो कस्टमर को अकाउंट बनाना पड़ेगा उस टाइम पे, चेकआउट से पहले जब वो चेकआउट कर रहा होगा तब अकाउंट बनाना पड़ेगा। कस्टमर कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग देयर ऑर्डर, है ना। जैसे मिंत्रा के और इनके बनाने पड़ते हैं। हाँ, उससे पहले तो आप एक्सप्लोर करते मिंत्रा हो। तो अगर आप ये चीज इनेबल करना चाहते हो कि यूजर पहले अकाउंट बनाए तो इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हो, है ना। तो और वैसे इसको अगर अनडू कर दोगे आप तो अकाउंट खुद बन जाएगा। जैसे क्योंकि डिटेल्स वगैरह सारी डालेगा ही, नाम डालेगा चेकआउट में, ना एड्रेस वगैरह डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, सब चीजें डालेगा। तो जब वो ऑर्डर कर देगा तो उसका ऑटोमेटिक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से एंट्री कर सकते हो और अगर आप करना है तो यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो, अकाउंट अलग से बना लेगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, ये लिंक जाएगी, है ना। यूज ईमेल एज अकाउंट लॉगिन, तो जो ईमेल आईडी डालेगा वही उसका लॉगिन यूजर नेम होगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। और बाकी साइट विजिबिलिटी में आकर के हमने यहाँ से जो है इसके बाद और साइट विजिबिलिटी में आकर के हमने स्टोर को लाइव भी कर दिया था। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका स्टोर लाइव नहीं होगा, है ना। इसको आपको लाइव करना पड़ेगा। यहाँ से ये होगा कमिंग सून। कमिंग सून मतलब यहाँ पे आप WooCommerce की भी सेटिंग्स वगैरह कर रहे हो, ये सारी सेटिंग्स आपकी इनेबल तो हो रही है यहाँ से, है ना। लेकिन यूजर के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। आप खुद कितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर देना, आपकी वेबसाइट में शो नहीं होंगे जब तक इसके यहाँ से कमिंग सून हटा करके लाइव नहीं होंगे, ना। तो हमने कल ये लाइव कर दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव है ना। और बस यही कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, WooCommerce की। और ये सब सेटिंग्स करने के बाद में अब हमें अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने हैं और उनको वेबसाइट पे शो कराना है, ठीक है। जैसे हमने WooCommerce इंस्टॉल किया था तो अभी हम देखते हैं एक बार हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइक जो पेज थे वो सारे पेज यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं हेडर में हमारे, है ना। कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज और शॉप पेज, ठीक है। सैंपल पेज तो ये ऐसे ही है, ये होता ही है वेबसाइट में, ना। और बाकी ये पेज आ गए यहाँ पे कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप पेज, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये जो आ रहा है ब्लॉग पेज है, आर्टिकल पेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक होम पेज क्रिएट करेंगे और होम पेज क्रिएट करके उसको सेटअप कर देंगे होम पेज, ठीक है। जैसे हम एलिमेंटर में डिजाइन करते हैं ना पूरी वेबसाइट को, है ना, इसमें इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें प्रोडक्ट शो कराने होंगे तो हमें हर चीज की शॉर्ट कोड मिलेंगे, है ना। अगर हमें कोई कैटेगरी शो करानी है तो उसका अलग से शॉर्ट कोड होगा, है ना। तो एक बार मैं WooCommerce का डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ आपको, डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्ट कोड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे WooCommerce लिखोगे आप, WooCommerce शॉर्ट कोड आ जाएंगे, ना। WooCommerce शॉर्ट कोड और शॉर्ट कोड इंक्लूड विद WooCommerce डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे WooCommerce ने कुछ शॉर्ट कोड दिए हुए हैं। लाइक जो हमारा कार्ट पेज बना हुआ है ना, वो किस तरह से बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि उस कार्ट पेज पर जो है WooCommerce कार्ट करके ये शॉर्ट कोड बना हुआ है और वो पेज उस तरीके से बना हुआ है ना। अगर हम जो यहाँ पे देखो ये कुछ पेज बने हुए हैं ना, ये हमें बनाए मिलते हैं जो, है ना। अगर हम इनके पीछे का लॉजिक समझे कि बने कैसे हैं, है ना, कि कार्ट पेज पे कार्ट कैसे दिखता है ना। तो जो हमने WooCommerce इंस्टॉल किया हुआ है ना, सारी इसकी फंक्शनैलिटी है और इन पेजेस में सिर्फ कुछ भी नहीं है, इन पेजेस में सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कोड यूज किया हुआ है ना। कार्ट वाले पेज में कौन सा शॉर्ट कोड यूज किया हुआ है, ये WooCommerce कार्ट वाला पेज है ना। अगर हम इस शॉर्ट कोड को एक यहाँ से नया पेज बनाएं और ये वाला जो शॉर्ट कोड है उसको हम उस पेज में डाल दें, है ना, तो वो भी एक नया कार्ट पेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज सिंपल है, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट कोड डाला हुआ है। सर ये सब पहले से बने हुए होंगे? हाँ, जब आप WooCommerce इंस्टॉल करते हो तो ये बन के आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मैंने इसको एक बार एडिट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडिट करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं है पूरे पेज पे, सिंपल जैसे पेज बनाते हैं उसी तरीके से है, बस यहाँ पे एक शॉर्ट कोड डाला हुआ है और इस शॉर्ट कोड की हेल्प से क्या बन गया कार्ट पेज, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से जो और पेज है इसी तरह से वो है, माय अकाउंट वाला हो गया, है ना।
तो वूकॉमर्स की जो वेबसाइट काम करती है पूरी पूरी शॉर्ट कोड पे काम करती है ना। फंक्शनैलिटी ऐड ऑन हो जाती है वूकॉमर्स प्लगइन से, और बाकी सारे के सारी जगह शॉर्ट कोड काम करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक है इनका वूकॉमर्स का ना, इसमें सारे के सारे शॉर्ट कोड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक कार्ड का दिया हुआ है, नीचे आते हैं और तो नीचे आने के बाद में देखो यहाँ पे दिए हुए हैं ये वूकॉमर्स कार्ड का शॉर्ट कोड है, ये वूकॉमर्स चेकआउट का शॉर्ट कोड है ना, ये वूकॉमर्स माय अकाउंट का शॉर्ट कोड है ना, ऑर्डर ट्रैकिंग का शॉर्ट कोड ये है। आप ट्रैकिंग के लिए पेज बनाओगे ना, यूजर अपना ऑर्डर ट्रैक कर सके, तो आप एक पेज बनाओगे ऑर्डर ट्रैक के नाम से है ना, या ऑर्डर ट्रैकिंग के नाम से, जो भी आप उसका नाम देना चाहो, और उसमें सिंपल इस कोड को पेस्ट कर दोगे तो यूजर जो अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर पाएगा ना। तो ये इस तरह से काम करेगा। प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट के लिए हमें पेज बनाना है तो हम ये कोड यूज करेंगे, तो हमारी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट पेज पे आ जाएंगे सारे के सारे है ना। डिस्प्ले फुल सिंगल प्रोडक्ट पेज बाय आईडी और एसकेयू है ना, तो इसको अभी यूज करके देखेंगे अपन। और प्रोडक्ट की कैटेगरी शो करानी है आपको है ना, तो प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए शॉर्ट कोड है। प्रोडक्ट कैटेगरीज, अगर प्रोडक्ट की सिंगल कैटेगरी आपको दिखानी है तो ये है, तो प्रोडक्ट की सारी कैटेगरी जितनी आपने बनाई हुई है ना, ये वाली कैटेगरी जो आप यहाँ से आकर के वूकॉमर्स में आकर के यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हो, प्रोडक्ट में आकर के यहाँ पे आप कैटेगरीज बनाते हो है ना, सारी कैटेगरीज अगर आपको दिखानी है ना तो उसके लिए ये वाला कोड है ना। अभी देखो जैसे कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे जो कि वूकॉमर्स पे बनी हुई है, ठीक है। हमने लिखा वूकॉमर्स ई-कॉमर्स वेबसाइट और यहाँ पर देखते हैं ई-कॉमर्स की जो एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, इनमें हम एक आधा देखते हैं कुछ। ठीक है, ये है अभी देखो इन्होंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है न्यू अराइवल्स है ना, न्यू अराइवल्स वाले जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे शो होंगे, न्यू अराइवल्स वाले है ना, यहाँ पे शो हो रहे हैं न्यू अराइवल्स। उसके बाद में यहाँ पे डाला हुआ है बैड सेलर्स का है ना, तो बैड सेलर जो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे है ना। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक डाला हुआ है ये, तो ये इन्होंने कैसे डाले हैं यहाँ पे, बैड सेलर हो गया, न्यू अराइवल्स हो गया, किस तरह से डाले हैं इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने सिंपल क्या किया है, लाइक यहाँ पे आकर के इन्होंने वूकॉमर्स में एक कैटेगरी बनाई है और प्रोडक्ट्स में आकर के कैटेगरी बनाई है न्यू अराइवल्स है ना, और जब इन्होंने प्रोडक्ट ऐड किए तो उस प्रोडक्ट को न्यू अराइवल्स वाली कैटेगरी में डाल दिया है ना। और यहाँ से जो है प्रोडक्ट कैटेगरी वाला ये शॉर्ट कोड दिया है ना, और इस शॉर्ट कोड को इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है ना, तो न्यू अराइवल्स वाले प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगे है ना। इसी तरह से बैड सेलर के साथ में किया है, बैड सेलर वाली कैटेगरी थी उसमें बैड सेलर वाले प्रोडक्ट डाल दिए हैं और उस वाली कैटेगरी को यहाँ पे शो करा दिया है ना। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से नीचे आते हैं, बस इन्होंने यहाँ पे यही प्रोडक्ट शो किए हुए हैं बस है ना, और बाकी भी प्रोडक्ट जो है अंदर शो करा देते हैं है ना। तो कुछ इस तरीके से अब ये तो समझ लिया है कि लाइक जो भी हम चीज शो कराएंगे होम पेज पे यूज करेंगे वो शॉर्ट कोड का यूज करेंगे ना, ठीक है। शॉर्ट कोड बहुत सारे हैं, आप चैट जीपीटी में आकर के शॉर्ट कोड बोलोगे तो चैट जीपीटी भी आपको शॉर्ट कोड दे देगा वूकॉमर्स के सारे के सारे। जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आया है ना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा give me a list of WooCommerce short codes है ना। तो ये मैंने इसको दिया प्रॉम्प्ट, और देखो इसमें भी हमें जो है एक सारे के सारे शॉर्ट कोड यहाँ पे दे दिए हैं है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले से किस चीज का दिया है, WooCommerce कार्ड का शॉर्ट कोड दिया है ना, मतलब ये तो फिक्स होते हैं, इनमें कुछ चेंज नहीं होता है ना। WooCommerce चेकआउट का दे दिया इन्होंने ना, माय अकाउंट पेज का दे दिया है, ऑर्डर ट्रैकिंग का दे दिया है ना, प्रोडक्ट डिस्प्ले का दे दिया है। अब देखो ये जो शॉर्ट कोड है इनमें आपको बहुत सारे अलग अलग शॉर्ट कोड दिखेंगे
यहाँ पे देखो ये वाला जो शॉर्ट कोड है, इससे बताओ इससे आप क्या समझ रहे हो, है ना। ये वाला शॉर्ट कोड है 8 कॉलम प्रोडक्ट जो ऐसा वो 8 कॉलम और 4 हाँ, देखो 8 कॉलम इसने शॉर्ट कोड दिया है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट शो हो गए, है ना। प्रोडक्ट की लिमिट कितनी दी है, 8 प्रोडक्ट शो हो गए, है ना। 8 प्रोडक्ट शो हो गए और 8 प्रोडक्ट में कॉलम कितने रखे हैं, 4, है ना। यानी कि जो ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा ना, है ना, वो पता है किस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पे जब आपकी वेबसाइट पे जब आप ये वाला शॉर्ट कोड यूज करोगे तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से शो होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट शो होंगे। कितने हो गए, 8 हो गए ना, है ना। इस तरीके से 4 तो ये हो गए कॉलम, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। 4 कॉलम हो गए और 2 रो हो गई इसमें, है ना। तो ये 8 प्रोडक्ट शो हो गए, है ना। अब इसी शॉर्ट कोड में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कोड ये बना हुआ है फिक्स है। अगर ये लिमिट जो यहाँ पे 8 है आप इसको 12 कर दो, है ना, तो होगा क्या, वो कॉलम तो 4 ही रहेगी और प्रोडक्ट की लिमिट आपने कर दी 12, है ना। तो रो कितनी हो जाएंगी, 3 रो हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हो गया, है ना। और एक होता है फीचर्ड प्रोडक्ट। अब देखो फीचर्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे फीचर्ड प्रोडक्ट शो कराते हैं, है ना। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट में आओगे अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पे प्रोडक्ट में आओगे, है ना, और प्रोडक्ट में आप यहाँ पे आओगे। अभी हमारे पास में प्रोडक्ट ही हमने सेटअप नहीं किए हैं पहले, है ना। तो इसकी गाइडेड सेटअप मैं करता हूँ और गो टू माय प्रोडक्ट एक बार। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया फिजिकल प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, डेमो प्रोडक्ट अभी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका एक नाम डेमो प्रोडक्ट, ठीक है। डेमो प्रोडक्ट मैंने इसको नाम दिया और अभी यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ प्राइस ऐड कर देते हैं, लाइक, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइस ऐड किया और ना इसकी कैटेगरी है ना कुछ है ना, इसको यहाँ से मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। पब्लिश होने के बाद में अब यहाँ पे मैं वापस से और प्रोडक्ट्स के लिए करता हूँ। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक स्टार देखने के लिए मिलता है ना। ये स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टार का सिंपल सा यही मतलब है, जिन प्रोडक्ट को आप यहाँ से स्टार दे दोगे, है ना, वो क्या बन जाएगा, वो फीचर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट दिया, अब ये इस वाली कैटेगरी में आ गया। जब हमने शॉर्ट कोड देखा था ना फीचर्ड प्रोडक्ट वाला, ये वाला फीचर्ड प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या बन गया है, फीचर्ड प्रोडक्ट बन गया है ना। तो यहाँ से इसका शॉर्ट कोड है। अब प्रोडक्ट की लिमिट कितनी लगाई हुई है, 4 लगाई हुई है ना। 4 प्रोडक्ट शो होंगे और कितने कॉलम रखे हुए हैं, 4 के ही कॉलम रखे हुए हैं। किसी का मैनेज बस बैठ गए क्या किया यार, नहीं लगाया सर। जो ट्रेडिंग पेज बनाई है अपन, वो ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट में भी काम आएगा, तो उसमें तो काम नहीं आएगा सर। कौन सा पेज बनाओगे, पटाखे ट्रेडिंग फोड़ पेज, जैसे आते प्रोडक्ट को थे ट्रैक वो करने, जैसे चिट आपने पिट निकाल लिए थे। ट्रेंडिंग पेज, ट्रैकिंग पेज, हाँ। ट्रैकिंग पेज बना सकते हो। नहीं वैसे काम तो नहीं आएगा उसमें, कुछ क्या काम आएगा, नहीं काम, क्योंकि वो डिलीवरी जो है ना उसका तो आपको देखना होगा। यहाँ पे ट्रैकिंग पे ये काम कैसे करेगा, आपको यहाँ से ट्रैकिंग का जो स्टेटस होगा ना, ऑर्डर का जो स्टेटस होगा वो आपको अपडेट करना होगा यहाँ पे आकर के। तो जो भी यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस होगा वो ही ट्रैकिंग पेज पे शो करेगा। जब यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस आता है ना। तो जो भी ऑर्डर का स्टेटस यहाँ पे होगा, जब यूजर उसको ट्रैक करेगा ना, तो वो उसको वो शो होगा ऑर्डर का स्टेटस। वो आई थिंक जो है
ही यहाँ पे चेंज हो जाता है, वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है उसके थ्रू, और शिप रॉकेट वगैरह के थ्रू करते हैं जब, है ना। अब आपके वाले केस में जो आप उसकी बात कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग जब आप करोगे तो क्योंकि डिलीवरी आप नहीं करवा रहे हो, है ना, डिलीवरी तो वो करवा रहा है कौन, आपका जो है सप्लायर करवा रहा है डिलीवरी, है ना। उस केस में आपकी वेबसाइट के साथ में जो है वो डिलीवरी पार्टनर लिंक नहीं है, है ना। तो उस केस में फिर वो चीज़ होगी कि आपकी वेबसाइट में वो चीज़ अपडेट नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप डिलीवरी पार्टनर को वेबसाइट के साथ में लिंक करोगे, है ना, तब वो चीज़ हो पाएगी। ठीक है, लाइक अभी हमने फीचर्ड में डाला तो ये प्रोडक्ट जो है फीचर्ड हो चुका है ना। तो यहाँ पे फीचर्ड वाला शॉर्ट कोड है। अब इसमें भी हम लाइन चेंज कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट 4 की यहाँ पे लगी हुई है ना। आप चाहो तो जहाँ पे भी फीचर्ड प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हो, है ना, जितने दिखाना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना। 4 दिखाने हैं, 8 दिखाने हैं, 12 दिखाने हैं, 16 दिखाने हैं ना। या फिर आप चाहते हो कि 5 कॉलम्स दिखे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कॉलम पे हम 5 कर दोगे, है ना। फिर आप 5 के सीरीज में डालोगे एक तरह से नंबर यहाँ पे, या तो 5 या फिर 10 या फिर 15 या फिर 20, है ना, ताकि सही ऑर्डर में आपके जो है प्रोडक्ट दिखे, है ना। सर ये ना वेब पे तो ऐसे कॉलम्स में दिख जाएगा, बट ये फोन में कैसे दिखेगा? फोन में दो में दिखेगा, फोन में फिर से कि या तो दो में या फिर एक में। वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब, है ना, जिस तरह की आपकी थीम होगी, थीम की सेटिंग होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट बाय कैटेगरी का शॉर्ट कोड आ रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कि होम पेज में अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट दिखाएं, है ना। तो यहाँ पे देखो टी शर्ट की एक कैटेगरी ली हुई है और इसकी सब कैटेगरी क्या है, हुडीज, है ना। तो ये हुडीज, जो हुडीज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे, अगर हमें कहीं पर सिर्फ वो शो कराने हैं ना, तो हम यहाँ से ये वाला शॉर्ट कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी है प्रोडक्ट ऑन सेल, जितने भी प्रोडक्ट सेल में हो गए, है ना, जिनका हमने प्राइस यहाँ से फिक्स किया होगा। ये जो प्रोडक्ट है ये हमने सेल में लगाया है ना, क्योंकि इसका हमने रेगुलर प्राइस क्या रखा है 10 रुपये और सेल प्राइस क्या रखा है 8 रुपये, है ना। यानी कि हमने रेगुलर प्राइस ज्यादा रखा है, उसके बाद में सेल प्राइस डिसाइड किया है ना, तो ये सेल में आ गया प्रोडक्ट, है ना। तो सेल वाले प्रोडक्ट के लिए ये वाला शॉर्ट कोड है, प्रोडक्ट्स ऑन सेल ट्रू, है ना। तो सेल वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो अगर ये शॉर्ट कोड यूज करोगे आप, तो वहाँ पे एक जगह आ जाएंगे सारे। ट्रू का क्या मतलब? ट्रू शो कराना मतलब, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड है। अब इसके बाद में प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से आप शो करा सकते हो। कोई एक प्रोडक्ट आपको शो कराना है ना, तो उसकी प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से शो करा सकते हो। प्रोडक्ट पेज आईडी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में अलग-अलग बहुत सारे शॉर्ट कोड है ना। तो इनका यूज करके हमें देखना होगा कि कैसे हम अपने पेज को अच्छा देखने में अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना, कौन कौन सी चीजें हमें दिखानी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। एक डेमो प्रोडक्ट मैंने जैसे यहाँ पे ऐड किया है ना। प्रोडक्ट ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपको जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ, जितनी भी कैटेगरीज है, एक बार में तो पहले आप सारी कैटेगरीज ऐड कर दो, है ना। कैटेगरीज हो गई और उनकी सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ मैं, है ना। जैसे मैं सबसे पहले तो करता हूँ मैं, ठीक है। और ऐड न्यू कैटेगरी पे यहाँ किया और मैंने यहाँ पे हमें कोई एक थंबनेल की ऐड करते हैं, कैटेगरी का थंबनेल, है ना, ताकि जब हम कैटेगरी शो कराएं तो वहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार रिव्यू में आया था, फ्री पिक्सल में कुछ भी डमी फोटोज वगैरह उठा लूँगा।
ये भी ब्लैक पेन के हैं, ये भी ब्लैक पेन के हैं, सभी ब्लैक पेन के हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फोटो मैं उठा लेता हूँ, कौन सा वाला, ये उठा। और आप जितने भी फोटो ऐड करोगे ना, लाइक कैटेगरीज में आप ऐड करोगे ना, तो सबका साइज सेम होना चाहिए, ताकि जब आप कैटेगरी शो करोगे तो वहाँ पे एक साइज की फोटो दिखे जा रहे हैं और एक तरह की होनी चाहिए। लाइक अगर इसमें जो है बैकग्राउंड इस तरह का ले रहा हूँ तो सब में बैकग्राउंड इसी तरह का होगी, है ना। तो उस तरीके से कुछ हमें देखना होगा। लाइक सारे के सारे जो कैटेगरी हैं वो सारी एक जैसे दिखती है ना, तो उस तरीके से हमें देख करके लेना होगा। तो यहाँ से अभी मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बार कैनवा में ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मैं ले जाऊँगा कैनवा पे कॉपी करके इसको, और कैनवा से फिर मैं उठा करके इसको जो है डाउनलोड करके वहाँ पे डाल दूँगा। साइज सबका ताकि सेम है। और कैनवा का प्रो वर्जन जो है मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो उसका वेट ही करा अभी दे दूँगा। हाँ सर 3 महीने देखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ से साइज ले लेता हूँ और कैटेगरी का साइज है मैं ले लेता हूँ यहाँ से 500 into 500, ठीक है। तो यहाँ से साइज लिया और सर एजुकेशन वाला है प्रो वाला प्रो है? एजुकेशन प्रो वाला काम मिलता है और दोनों एक ही काम करते हैं ऐसे। नहीं नहीं, कुछ फीचर नहीं है। ज़्यादातर वही करते हैं जिनकी आपको नीड है। ये 500 बाय 500 ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। तो बैनर जितना साइज हो जाएगा ना, 500 into 500 सही है। ज़्यादा छोटा साइज रखेंगे तो वो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको दिया, एक कलर में यहाँ से कुछ कर लेना उसका, इसके लिए वाइट ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से किया ये एक, तो ये हो गया। अब भी मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ से, ये भी वाइट, बैकग्राउंड भी वाइट हो जाएगा। इसमें भी ले सकते हैं। तो कोई भी ये लिखना है, इसी को भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लाइक ये दोनों मैंने रखे यहाँ से। और अगर आप चाहो तो लाइक किड्स का भी रख सकते हो, है ना। किड्स की एक कैटेगरी हो जाएगी, है ना। तो अभी तो मैं 2 ही कैटेगरी कर सकता हूँ ये, और इसके बाद में इनको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इन दोनों का ऐसे मैंने किया डाउनलोड, हो गए हैं। अब ये जी फाइल जो बनी है इनकी, इसको अनजीप कर लेते हैं एक बार। हो गई है ना। और अब वापस से वेबसाइट में आते हैं। हटा ठीक है, तो एक कैटेगरी तो ये बन गई है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। एडिट करके यहाँ से, और यहाँ पे जो है थंबनेल ये ऐड करते हैं, है ना। ऐड इमेज, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और सेलेक्ट फाइल्स, और फाइल्स में भी दोनों फाइल्स जो हैं इनको अपलोड कर लेते हैं एक बार। तो इनको अपलोड किया,
है, तो मैन वाली कैटेगरी है, तो ये फोटो मैंने लिया और यूजी में किया इसको, तो यहाँ से सेट हो गया, ठीक है। और इसको हमने किया अपडेट, एक कैटेगरी हमारी ये बन चुकी है। अब वापस से हम कैटेगरी में आएंगे और हम यहाँ से दूसरी कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। सर ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट चेंज करना चाहिए, आइडियल प्रैक्टिस क्या है? सर अगर चेंज कुछ चीजें सही नहीं है तो चेंज तो करोगे और फिर आप यहाँ पे इसमें मैन है तो इसको भी बट लिंक्स PNP ब्रोकन लिंक्स हो जाएंगे ना। ठीक है। दूसरी हमने कैटेगरी ली यहाँ से वुमेन, मैन और वुमेन, दो कैटेगरी ली और दोनों कैटेगरी में हमने जो है फोटो भी लगा दिए साथ ही साथ में, है ना। अब इनके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट भी ऐड कर देंगे, लाइक इनमें पहले मैं सब कैटेगरी बना देता हूँ उनकी, है ना। लाइक मैन के अंदर बताओ क्या क्या सब कैटेगरी होनी चाहिए। शर्ट, शूज, शर्ट, जींस, हुडी मुझे अच्छे से बता रहे हुडी लाइक जींस यहाँ से लिया पहले मैंने, है ना। और यहाँ से जो है मैं यहीं पर भी याद करके जो है जींस का मैं यहीं लिख दूंगा, तो यहीं पे आ जाएगा, है ना। ज़्यादा हो जाएगी कैटेगरी। जीन्स लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जीन्स आ गई है ना। तो जीन्स का कोई भी फोटो जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा। फर्स्ट वाली लगा दो, हाई लेवल ये लगा देते हैं, तो यहाँ से इसको बाहर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जीन्स हो गई है। अब इसके बाद में जो है जीन्स हो गई है, शर्ट, यहाँ पर भी हम देते हैं शर्ट। ठीक है। तो कोई भी फोटो हम यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं आ रहे हैं सर परफ्यूम ले लो, परफ्यूम का नाम आ रहा है, परफ्यूम वाली कैटेगरी। तो यहाँ से करेंगे ना, हम लोग यहाँ तो आ ही जाएंगे। ठीक है। इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। है ना। और आप कोशिश करना कि लाइक जैसे यहाँ पे जीन्स की कैटेगरी तो हमने सिर्फ जीन्स की फोटो लगा दी ना, और यहाँ पे हम आदमी की फोटो लगा रहे हैं, है ना, शर्ट वाले में। तो ये चीजें सही नहीं लगती हैं। अभी तो मैं बस आपको मतलब तरह करने के लिए दिखा रहा हूँ, वो सही है, ठीक है। बाकी आप सब चीजें एक जैसी रखना है। यहाँ पे जैसे जीन्स दिखाई है तो यहाँ पे सिर्फ शर्ट दिखा हुआ है ना, उस तरीके से दिखानी है सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से दो कैटेगरी ली और दो सब कैटेगरी हो गई है। और क्या सब कैटेगरी बनानी है हमें? अभी सिर्फ क्लोथिंग के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जीन्स हो गया, शर्ट हो गया और टी शर्ट टी शर्ट ले लेते हैं। हुडी सर्दी छतरी जैकेट है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बॉटम आर्म भी आ रहा है।
3 कैटेगरी बहुत है ना, सब कैटेगरी भी ऐसे ही बना रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमने लिया और ये जींस वाला भी मैं चेंज कर देता हूँ, अच्छी लग रहा है। उसका अपन यूट्यूब देख लिए, अपन आइए भी देख लिए। ऐसे रख लो। ठीक है, इसका नाम रखते हैं ठीक है, तो ये चीज़ हो गई और ये ठीक है, अब इनको भी डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। इसको भी अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पर आने के बाद में जीन्स है, जीन्स की कैटेगरी, यहाँ से जीन्स की फोटो अभी हमें लेनी है, तो यहाँ से हमारे और यहाँ से हमने ली जीन्स और उसको यूज किया और उसके बाद में यहाँ से जो है हम कैटेगरी जो है इसकी पेरेंट की जगह क्या रखेंगे, मैन, क्योंकि अभी मैन कैटेगरी वाले में डालना है ना, तो पेरेंट की जगह में रखा है इसको मैन कैटेगरी, उसको सब कैटेगरी बनाने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसको करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखो ये जो है मैन के अंदर अब क्या आ गई है, जीन्स आ गई है ना, और यहाँ पे एक बार ये डैश लग के आ गई है ना, डैश लग के दिख रहा है कि ये मैन की सब कैटेगरी है। और अगर इसके अंदर भी हम कोई सब कैटेगरी ऐड करेंगे तो ये डैश डबल टाइम हो जाएगा ना, 2 बार आ जाएगा नीचे। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार ना, जींस के नीचे जींस की एक सब कैटेगरी हम बना सकते हैं ना, लाइक क्या क्या जींस की सब कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, स्किन जींस वगैरह है ना। तो सर अगर मैं कहीं पे कैटेगरी शो करूंगी जैसे मैन, तो उसको क्लिक करके उसकी सब कैटेगरी दिखेगी। हाँ दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने किया और इसके बाद में अभी हमने इसमें थंबनेल नहीं लगाया है ना, अब ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के दिखाया आपको। जींस की सब कैटेगरी क्या हो गई, जींस हो गई है ना, तो यहाँ पे देखो डबल डैश आ गया है ना, मैन की कैटेगरी है जींस और जींस की सब कैटेगरी, मैन की सब कैटेगरी क्या है जींस और जींस की सब कैटेगरी क्या है स्किन है ना। तो आप मल्टीपल यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हो और मल्टीपल सब कैटेगरीज बना सकते हो और सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरीज बना सकते हो कितने की है ना, तो वो चीज़ कर सकते हो आप। डिपेंड करता है लाइक आपके पास में कितने प्रोडक्ट्स हैं है ना, उस चीज़ के ऊपर। तो उसको तो मैं यहाँ से डिलीट किया मैंने। तो मैन की एक तो जीन्स हो गई और क्या क्या बनाया था हमने, हुडीज हो गई है ना, हुडीज यहाँ से लिया और यहाँ से किया हमने मैन और यहाँ से हमने इसका जो है ईमेल अपलोड कर दिया एक बार। ठीक है, और ऐड न्यू कैटेगरी किया इसको, तो ये मैन वाले में आ गई है। इसके बाद में हमने लिया था शर्ट। ठीक है, शर्ट लेने के बाद में कैटेगरी सेम है और यहाँ से जो है हमने ली है शर्ट वाली, इसको किया यूज और इसको
किया ऐड इन कैटेगरी, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज बन चुकी हैं, मैन वाले की है ना सब कैटेगरीज। अब हमें वुमेन वाले की बनानी है, ऐसे हम वुमेन वाले की बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये बनाई है ऐसे हम वुमेन वाले की बना लेंगे, ठीक है। अभी इसको रखता हूँ फिर, ठीक है। और अब हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं। एक बार कैटेगरी बन जाए, कैटेगरी के बाद हमें क्या करने हैं, प्रोडक्ट ऐड करने हैं ना। तो कैटेगरी का कैटेगरी तो समझ में आ गई होगी ना, कैसे कैटेगरी बनती है ना। एक कोई भी आप कैटेगरी बना सकते हो और उन कैटेगरीज की सब कैटेगरी बना सकते हो, और उन सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज आप बना सकते हैं ना। तो इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हो। और इसके बाद में जो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं वहीं पर ही कैटेगरी का ऑप्शन आता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी में ऐड करना है ना। जैसे डेमो प्रोडक्ट है, अभी मैं इसको एक बार एडिट करता हूँ। तो ये डेमो प्रोडक्ट को हमने किया एडिट यहाँ से, और है ना। एडिट करने के बाद में जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में आएंगे, है ना, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज में सारी कैटेगरीज आ चुकी है हमारी, है ना। तो ये प्रोडक्ट किस चीज का है ना, वहाँ यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम इसको हुडीज में डालना है, जींस में डालना है, शर्ट में डालना है ना। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में रख सकते हो, आप मल्टीपल कैटेगरी में भी रख सकते हो, है ना। लाइक आपको हुडीज में रखना है और शर्ट में भी रखना है, सेम प्रोडक्ट आप इसमें भी रख सकते हो, है ना। कोई आइटम ऐसा है जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों पहनते हैं, तो उनको आप जो है इस कैटेगरी में भी डाल सकते हो, है ना। कोई हुडी है, हुडी लाइक लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, तो उसको आपने मैन वाले में भी डाल दिया हुडीज में, और वुमेन के लिए भी हुडीज वाली कैटेगरी में भी है तो उसमें भी डाल दिया आपने, है ना। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो वही सेम प्रोडक्ट कोई लड़की देखेगी अपने लिए तो उसको भी दिखेगा, और लड़के देखेंगे तो उसको भी दिखेगा सेम प्रोडक्ट, है ना। लड़के वाले टाइप में भी दिखेगा, हाँ उनके दिखेगा, है ना। तो इस तरह से आप एक ही सेम प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में भी डाल सकते हो यहाँ से, है ना। तो जैसे इसमें हमने डाला, अब यहाँ से कोई प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे इस वाली वेबसाइट पे हम आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इमेज भी आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे, इसलिए मैं वेबसाइट पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले मैं इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ उसके, तो मैं इसको वेब में डाउनलोड कर रहा हूँ। ये किया, उसके बाद हमने ये किया। सर मतलब प्रोडक्ट इमेज अपन डालें वो भी वेब के फॉर्म में डालें, वेब पे फॉर्मेट में डालते हैं, और अगर वो जेपीजी उसमें डाल देते तो जेपीजी वगैरह में डालते हो तो वही है साइज बढ़ता है, और कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपके वेबसाइट नोट ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, है ना। एक इमेज जो है एक इमेज 15-20 KB की है, और एक इमेज आ रही है 300-400 KB की, तो फर्क तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये कुछ इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है, ठीक है। अब मैं इसका नाम यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद में इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ ना, और इसका URL में भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने किया ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में प्रोडक्ट की इमेज हमने डाउनलोड कर ली है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेगी, एक तो मिलेगी प्रोडक्ट इमेज और एक मिलेगी प्रोडक्ट गैलरी, है ना। तो प्रोडक्ट इमेज और गैलरी में सिर्फ ये डिफरेंस है कि प्रोडक्ट इमेज यहाँ से आप चूज करोगे वो सिर्फ एक चूज कर सकते हो, है ना, जो आपकी प्रोडक्ट की मेन इमेज होगी, है ना, उसको आप यहाँ पे लगाओगे प्रोडक्ट इमेज में, और बाकी प्रोडक्ट की सारी अलग अलग एंगल से इमेज होगी जो उनको आप डाल सकते हो प्रोडक्ट की गैलरी में, ठीक है। तो यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज को मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं एक बार में पहले ही सारी फोटो जो भी डाउनलोड किए हैं प्रोडक्ट की उनको एक बार में ही अपलोड कर देते हैं ना। तो यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट किया सबको, और इनको सबको अपलोड कर दिया, ठीक है। और जैसे मैंने अभी अपलोड किया है, इस तरीके से आपको अपलोड नहीं करना है, आपको जो है साथ के साथ में एसईओ का भी ध्यान रखना है ना। वेबसाइट का एसईओ करते चलो आप अपनी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी इमेज है इनका प्रॉपर इनका नाम होना चाहिए, है ना, नाम इनका सही होना चाहिए। अभी ये नंबर कुछ भी डले हुए हैं, मैंने इनका एजेंसी अपलोड कर दिया है,
बिकॉज हम अभी सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि करना कैसे है ना, तो वो चीज़ है। तो ये वाली इमेज की जो ये वाली जो इमेज है प्रोडक्ट की मेन है ना, तो इसको जो है मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज में रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेट हो गई है प्रोडक्ट इमेज। अब इसके बाद में जो है प्रोडक्ट की गैलरी में मैं बाकी सारे के सारे इमेज ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये लिया यहाँ से, ये भी, इन सबको हमने सेलेक्ट किया है, ऐड टू गैलरी किया है, ठीक है। तो ये गैलरी में आ गए हैं, ठीक है। और कैटेगरी हमारे यहाँ से हुडीज है, सही है, ठीक है। और इसके बाद में लाइक अगर आप चाहो तो इसको मैन वाले में भी डाल सकते हो, है ना। और इनके अंदर जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे जींस वाले में और शर्ट में है ना, उनको भी मैं मतलब इन तीनों कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, तो मैन में उनको सबको रख लेंगे, है ना, उन सबको मैन में रख लेंगे, ताकि कोई मैन वाली कैटेगरी को जब देखेगा ना तो इन तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट मैन वाली कैटेगरी में शो होंगे, ठीक है। और बाकी अलग अलग से तो इनमें रखेंगे ना। जींस वाले का जो प्रोडक्ट है वो हुडीज में नहीं जाएगा, है ना, शर्ट में नहीं जाएगा, मतलब जींस वाला में रहेगा, है ना, लेकिन मैन वाले में चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से करके हम उसको सेट कर लेंगे। तो अभी हमने प्रोडक्ट का नाम रख दिया है और इमेज सेट कर दी है। अब इसके बाद में हमें प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है ना, तो प्राइस हम यहीं से देख लेते हैं कितना है। और इन्होंने कोई भी सेल प्राइस यहाँ पे नहीं डाला हुआ है ना, सिर्फ एक ही सिंगल प्राइस आपको दिखा होगा। तो अगर हमें सिंगल प्राइस रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के रेगुलर प्राइस में डाल देंगे उसको, ठीक है। रेगुलर प्राइस में हमें उसको डाल देना है 1899 रुपये, ठीक है। तो हमने इसको रखा है 1899 रुपये। और इसके बाद में हमारा क्या क्या बचा है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बचा है और प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बचा है ना, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे हम प्रोडक्ट यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दो डिस्क्रिप्शन दिखते हैं, और ये प्रोडक्ट की डिटेल्स में पूरा डिस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखेगा, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स वगैरह डालना चाहते हैं, है ना, तो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको इमेज को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आया चैट जीपीटी में आने के बाद में, और ये पूरी चैट अभी उड़ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से लॉगिन नहीं किया हुआ है, उसमें लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब मैंने जो फोटो यहाँ वहाँ से कॉपी किया था और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, है ना। और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन गिव मी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। शुड बी पॉइंट्स, ऐसे करके मैंने इसको दिया तो, और अब ये वो कुछ पॉइंट्स मुझे दे देगा, तो उनको मैं एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे ये दिए, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हम आए, और आने के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो था उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। और अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैं यहीं पे आ रहा हूँ वापस से, और प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम उठा कर कहाँ पर डाल देंगे इसको, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। ये हमने डाला, और ये यहाँ से डाला, और ये भी डाला। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। और छोटा ही डालता हूँ, ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे किया। तो इसको डालने के बाद में इसको करते हैं यहाँ से अपडेट, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट बन चुका है ना। अब यहाँ से मैं व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ चुका है, ये प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे जो है इसकी फोटो दिख रही है, ठीक है। और प्रोडक्ट के फोटो के जस्ट नीचे ये गैलरी दिख रही है पूरी, है ना। और अब हम इसको करते हैं यहाँ से ऐड टू कार्ट, है ना। सिंगल प्राइस हमने रखा था तो ये सिंगल प्राइस दिख रहा है। और अगर हम इसको रेगुलर प्राइस को, अगर हम इसको सेल में लेके आना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्राइस में आकर के, है ना, दूसरा प्राइस भी ऐड कर देंगे। तो सपोज सेल में इसको हमने तो प्राइस कर दिया, इसको 1499 है ना। और इसको वापस से यहाँ से कर देते हैं हम अपडेट। तो यहाँ पे जब हम आकर के रिफ्रेश करेंगे तो ये प्राइस कट जाएगा और जो 1899 की जगह है कितना हो जाएगा, 1499, ठीक है। अपडेट हो जाएगा 2 मिनट पहले। हो गया अपडेट। अब यहाँ पे से इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो 1899 कट गया है। अब ये प्रोडक्ट हमारा सेल में चल रहा है कितने का, 1499, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऊपर यहाँ पे आ चुका है और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पे आ चुका है। सर ये ऊपर जो वो हेडिंग लिखी है वो कई बार बोर्ड में भी आ जाती है बड़ी उसमें। हाँ, ये वाली, हाँ 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 ये प्रोडक्ट का नेम, हाँ, ये थीम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा। लाइक जो भी थीम आप रखोगे पूरा का पूरा डिजाइन जो है ना, ये उसके ऊपर है कि प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है आपका, है ना। ये सारी चीजें हमने कस्टम नहीं की है, ये हमने बेसिक थीम दी हुई है तो उसके हिसाब से दिख रहा है। ये थीम अलग से लेनी पड़ेगी। थीम कोई भी आप देख लो, कोई भी थीम आप लोगे तो उसमें उसका देख लेना एक बार डेमो कि कैसी दिखती है वो थीम, है ना। प्रोडक्ट पेज कैसा दिखता है ना, उसका चेकआउट पेज कैसा दिखता है, वो सारी चीजें देखने के बाद में ना, बाकी सारी चीजें लाइक WooCommerce काम कैसे करता है ना, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी थीम सारी अलग अलग काम करती है ना। ये चीज जितनी भी चीजें यहाँ पे शो हो रही है ना, ये थीम के हिसाब से आ रही है ना, सारी चीजें। बाकी थीम कोई भी ले लेना, लेकिन WooCommerce लाइक कैटेगरीज कैसे काम करती है ना, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हो आप, वो सारी चीजें सेम रहेगी, है ना। थीम अलग अलग काम करती है। तो ये हमने किया। अभी मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो इसको ऐड टू कार्ट के कार्ट में चला गया है। अब कार्ट के बाद में इसको करते हैं व्यू कार्ट, ठीक है। तो ये कार्ट में आ गया है। अब कार्ट में जैसे हम यहाँ पे आए तो यहीं पर ही हम क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा जितनी भी करनी है वो हम यहाँ से कर देते हैं, है ना। तो जैसे मैं जैसे करता है एक क्वांटिटी और कार्ट का टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, कितना, है ना। और फ्री शिपिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है 1000 से ऊपर है, फ्री शिपिंग के लिए एलिजिबल है। तो फ्री शिपिंग यहाँ से हमें मिल रहा है ना। और अगर यही प्रोडक्ट कम का होता तो फ्लैट रेट भी क्यों आ रहा है स्टार्टिंग में? फ्लैट रेट आ रहा है। अगर फ्लैट रेट लेना चाहते हो तो ले सकता है, कोई भी नहीं लेगा फ्लैट रेट, है ना, क्योंकि 70 रुपये चार्ज देना पड़ रहा है। नहीं तो आ रहा है क्यों? वो तो एक ही चीज आनी चाहिए ना। जैसे 1000 से ऊपर है तो केवल फ्री शिपिंग दिखाएगा। आएंगे यहाँ पे दोनों। बाकी बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट होगा वो फ्री शिपिंग सेलेक्ट होगा, अगर फ्री शिपिंग के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। जैसे Amazon से अपन लेते हैं 500 रुपये से ऊपर होता है तो फ्री हो जाता है वो शिपिंग। ये भी थीम पे डिपेंड करता है सर वहाँ मतलब ऐसे होता है ना कि शिपिंग रेट 70 और फिर वो कट हुआ होता है, हाँ। फ्री शिपिंग। हाँ, मतलब रेट ऊपर हो गई तो ऑटोमेटिक कट हो सब गई। ये थीम्स के ऑप्शन है ना। और थीम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी अभी देखो इसको हम करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। और चेकआउट करने के बाद में यहाँ पे सारे डालने हैं डिटेल्स, ठीक है। इसमें डाल देता हूँ फुल डिटेल्स यहाँ से, यहाँ पे मैंने डाल दी। और इसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी हमने इनेबल किया हुआ है, तो कैश ऑन डिलीवरी में हो जाएगा ऑर्डर, है ना। यहाँ से हम लिख देते हैं प्राइस ऑर्डर स्टोर कमिंग सून के मारे सर लाइव नहीं किया सर, लाइव तो कर दिया। डेट नहीं करा। थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, है ना। तो हमारा ऑर्डर जो है ये हो चुका है। और यहाँ पे हमें मिल गया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, है ना। तो एड्रेस और ये सब तो डालेंगे। मैंने डाल दिया था, ईमेल एड्रेस डाल। ये है तो बिलिंग एड्रेस ये है सारा कौन देगा? वो सेव है ब्राउजर में, तो वहाँ से कर देना। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, ऑर्डर्स में आएंगे, तो हमारा जो ऑर्डर जितने भी आएंगे वो यहाँ पे ऑर्डर्स में दिख जाएंगे, है ना। अभी ये प्रोडक्ट हमने डाला है, ये प्रोडक्ट इसमें है, प्रोसेसिंग में है ना। तो सारे ऑर्डर हमारे यहाँ पे आए। अभी ये लोड नहीं हुआ है, पूरा अपलोड हो चुका है।
क्लिक किया। सर ये एक बार दोबारा बताओ ऑर्डर वाला कहाँ से लिया है ये? इस चीज को ये ऑर्डर मतलब ऑर्डर पेज पे अपन कहाँ वो से कॉमर्स में हाँ। वो कॉमर्स में आने के बाद में ऑर्डर्स है ऑर्डर यहीं पर आप जितने भी प्रोडक्ट जितने भी ऑर्डर आपके पास में आएंगे वो यहीं पे आएंगे ना, और इसका स्टेटस आप चेंज कर सकते हो है ना, और होल्ड कंप्लीट रिफंड रिटर्न है ना, क्रेडिट जो भी है। मैसेज वैसे नहीं आते, खोल के देखना पड़ेगा, क्या खोल के देखना पड़ेगा। सर कोई नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके प्रोडक्ट आया है ऑर्डर ऑर्डर आता है तो नोटिफिकेशन आ जाती है आपके पास। आपके स्टोर पे जब ऑर्डर आएगा तो जो भी आपने मेल आईडी डाल रखी है ना यहाँ पे, उस मेल आईडी पे आ जाता फोन है। नंबर पे नहीं आएगी, नहीं, फोन नंबर पे मेल को चेक कर सकता हूँ। फोन बिजनेस में आपको अलग से कोई प्लगइन वगैरह लेना होगा, जो आपके फोन नंबर पे मैसेज दे रहे हैं ना वो चीज है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब देखते हैं लाइक हमने प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट अभी ऐड किया है ना, और इस प्रोडक्ट को अगर हम अपनी वेबसाइट पे शो कराना चाहें तो वो कैसे करा सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड से हटा के वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ शॉप वाले पेज पे। तो शॉप पे तो हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट दिखते हैं। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं है ना, ये तो स्टोर का मैक्सिमम आ रहा है अभी भी लाइव नहीं आया। जो कैटेगरी हमने बनाई है उसके ना कैटेगरी पेजेस भी ऑलरेडी बन गए क्या? हाँ, कैटेगरी पेज यहाँ से आप आओगे तो यहीं पर ही आपको कैटेगरी दिख जाएगी। हमारी वेबसाइट ये है ना, लाइक मैन और हुडीज पे मैं क्लिक करता हूँ है ना, तो ये कैटेगरी पेज है। यहाँ पे सारे सारे हुडीज कैटेगरी जितने भी प्रोडक्ट ला रहे हैं। साइट पे कैसे, साइट पे क्लिक करने पे दिखते हैं, साइट पे भी लगाना है इसको। हाँ तो यहाँ से आप जो है डिजाइन करोगे कुछ भी और यहाँ से इसको कर सकते हो आप है ना। यहाँ से इस URL को कॉपी करके हुडीज वाली एक कैटेगरी बनाई आपने ना, तो उस पर इसका लिंक लगा देना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही। तो उस पर जब कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएगा कैटेगरी। नहीं ऐसे नहीं, जैसे अपन मेन में गए, मेन में अपने आप दिखा दिया जींस का है, शर्ट का है, होम पेज पे होम पेज होम पे पेज पे हाँ, होम पेज पे इनको शॉर्ट कोड जो है उनकी हेल्प से दिखा। हाँ शॉर्ट कोड जितने भी सबको हैं भी बताना कैसे डालते हैं। आओ दिखा बताऊंगा ना अभी। ठीक है, तो जैसे आपको लाइक हुडीज वाला जो है आप चाहते हो कि आप एक ही जगह दो बार आया अब तो बन गया। एक तो प्रिया नाम से आया था, एक नंबर से आया था। किसके नाम से? प्रिया प्रिया था, पता नहीं क्या था पॉपअप आया था ना, वो बंद हो गया। हाँ, अभी ये लाइव नहीं हुआ है, ग्रेड का काउंट हो रहा है इसमें। तो यहाँ से देखते हैं इसको लाइव तो हमने कर दिया था। इसको सेटिंग में आते हैं दोबारा से। सेटिंग में आने के बाद में कहाँ पे आना है, साइट विजिबिलिटी, और यहाँ से इसको लाइव कर लेना है। ठीक है, लाइव किया और इसको हमने यहाँ से सेव चेंजेस। ठीक है, तो हमने यहाँ से सेव चेंजेस किया तो ये लाइव हो चुका है हमारे को है ना। और मैंने जो इसमें यहाँ पे किया था, अब इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, अब लाइव हो चुका है। तो यहाँ इसको बंद किया। अब आते हैं हम एक बार विजिट वेबसाइट पे। पहले सबसे पहले मैं होम पेज सेट करता हूँ उसका है ना। होम पेज अभी तक हमने बना करके इसको सेट नहीं किया है, तो यहाँ से हम पेज पर आए है ना। और ये तो एक तो ये शॉप पेज है ना, लाइक तो सारे प्रोडक्ट हमें काम इस शॉप पेज पे हमें सारे प्रोडक्ट दिखते हैं जितने भी हमारी वेबसाइट पर हैं, जितने भी कैटेगरीज में सब में है। शॉप पेज पर सारे प्रोडक्ट दिखते हैं है ना। तो हमें एक होम पेज बनाना है जिसको हम अच्छे से डिजाइन कर सकें। तो यहाँ से मैंने ऐड पेज किया और यहाँ से इसका नाम देते हैं होम। ठीक है, और बाकी जो है जो बाकी कुछ सेटिंग करते हैं साइड बार करना है साइड बार। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज बन चुका है। अब होम पेज को सेट कर देना है हमें कहाँ पे, सेटिंग में आकर के और रीडिंग में आकर के
यहाँ से स्टैटिक पेज से हमने होम पेज ऐड कर देंगे, जो हमने अभी होम पेज बनाया है, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वूकॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है प्लगइन्स पे, इस वेबसाइट पे है ना। तो यहाँ से हम अभी प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर सबसे पहले तो है ना, वो भी हमने अभी तक नहीं चलाया है ना। तो एलिमेंटर हो गया, एलिमेंट्स किट हो गया, तो मैं यहाँ से सारे प्लगइन्स को एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वूकॉमर्स किया हुआ था, है ना। वूकॉमर्स की सेटिंग्स वगैरह हम देख रहे थे, ठीक है। तो मैं बाकी प्लगइन्स यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, हो चुका है। अब जो होम पेज है उसको हम थोड़ा सा जो है होम पेज हमने लगा तो दिया है, और उसको हम डिजाइन कर सकते हैं, है ना। और कैसे हमें प्रोडक्ट की कैटेगरीज दिखानी है, कैसे जो है हमें सब कुछ चीज़ें दिखानी है, तो वो होम पेज पे करेंगे सारी चीज़ें। एक बार जब हमने सारे प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, कैटेगरीज ऐड कर दी है ना, तो उन प्रोडक्ट को होम पेज पे कैसे दिखा सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ से किया इसको एडिट, ठीक है। और एडिट के बाद में टेम्पलेट में यहाँ से मैं करता हूँ उसको प्रीव्यू। क्या है वो ऊपर आ रहा है ना ऑप्शन, यहाँ अगर इसे आप स्क्रॉल करोगे इस मेन्यू बार में, इसको ऊपर स्क्रॉल करो, ये आ रही है अच्छा सेट फीचर इमेज है, ओके। फीचर इमेज, इसके लिए पेज के लिए इसको किया हमने एडिट विद एलिमेंटर। अब आपको क्या करना है कि उसके बाद में यहीं से पूरी वेबसाइट को होम पेज तैयार करना है ना। यहीं से आपको जो है होम पेज तैयार करना है। तो लाइक यहाँ से हमने लिया पहले एक ब्लैक बॉक्स, ठीक है, एक ही बॉक्स ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट की सारी कैटेगरी शो है ना। तो यहाँ से मैं शॉर्ट कोड दूंगा, और शॉर्ट कोड यहाँ से मैंने लिया ये, और इसके बाद में यहाँ से मुझे वापस से आकर के यहाँ से शॉर्ट कोड लिखना है ना। न्यू चैट लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ से हमने प्रॉम्प्ट दिया सिंपल था ना, और यहाँ से हमें सारे शॉर्ट कोड मिल जाएंगे। तो शो पेज का ये है, कार्ड पेज है ना, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ठीक है, फीचर प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, चेकआउट कार्ड, और कैटेगरी शॉर्ट कोड में नहीं दिए ना, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्लोथिंग, नीचे देखो नीचे e-commerce अकाउंट के हैं, e-commerce कार्ड चेकआउट रेटिंग है। तो ये कैटेगरी आ रहा है कहाँ पे कैटेगरी शर्ट पाँचवें नंबर पे ये तो स्पेसिफिक कैटेगरी तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी, तो शॉर्ट कोड है ना, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हम अपने वेबसाइट के होम पेज में आएंगे, यहाँ पर हमें दिखाना है और यहाँ से इसको जो है पेस्ट कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है हमारे जितनी भी कैटेगरीज होगी हमारी वेबसाइट की है ना वो शो होती है इससे। तो इसमें एक प्रोडक्ट है ना, इसमें भी एक प्रोडक्ट है ना। तो ये तो आ गई है ये कैटेगरीज यहाँ पे वही दिखेगी जिनके अंदर प्रोडक्ट होंगे है ना। और ये यहाँ पे कैटेगरी की सब कैटेगरी भी दिख रही है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी दिखानी है, मेन कैटेगरी, तो वो भी दिखा सकते हैं ना, उसके लिए अलग से शॉर्ट कोड होगा। तो अभी जैसे मैं आपसे इसको पब्लिश ही करता हूँ, तो ये जैसे हमने एक शॉर्ट कोड लगाया यहाँ पे है ना, और इसमें आप ऊपर ही यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो कुछ भी, लाइक शो बाय कैटेगरी ना, शो बाय कैटेगरी यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपकी थीम का कलर होगा, जैसे कि आप इसको रखना चाहते हैं ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ से इसको लिखने का, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेक्शन को जो मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ है ना। हमारी वेबसाइट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तब जाकर के हम वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ना। सारा प्रोडक्ट ही दिखेंगे यहाँ पे है ना, और प्रोडक्ट हमने अभी ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमने कैटेगरी का शॉर्ट कोड डाला है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं ना, फीचर्ड प्रोडक्ट का डालना हमने एक बार है ना, फीचर्ड प्रोडक्ट में दिखाने हैं बहुत को। तो फीचर्ड प्रोडक्ट का यहाँ पे शॉर्ट कोड होगा, तो से फीचर्ड प्रोडक्ट है ना, ये फीचर्ड प्रोडक्ट का है। यहाँ से कंट्रोल सी किया इसको, और यहाँ पे आकर के इस शॉर्ट कोड की जगह हम डाल देंगे फीचर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फीचर प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ पे आ चुका है ना। इस तरह से करके इसको पब्लिश किया, तो ये हो गया। इसी तरह से हमने शो बाय कैटेगरी हो गया, फीचर प्रोडक्ट हो गया है ना। और अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हम दिखाना चाहते हैं, तो इसको डुप्लीकेट किया। और लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैन की कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखे, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे मैंने किया शो फॉर हिम है ना, और नीचे इसी को डुप्लीकेट करके हम कर सकते हैं। तो फोर है, ठीक है, ऐसे किया। तो यहाँ पे मैन की कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट होंगे तो वो दिख जाएंगे, और यहाँ पे वुमेन की कैटेगरी है ना, तो यहाँ से हमें शॉर्ट कोड देखने होंगे। फीचर प्रोडक्ट का होता है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैसे चूज करते हैं? फीचर्ड प्रोडक्ट तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, स्टार वाला हो गया, स्टार वाला हो गया ना। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की आप एक लाइक कैटेगरी बना सकते हो है ना। और या फिर आपकी वेबसाइट पे जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होंगे ना, जो ज़्यादा सेल हो रहे होंगे, वो दिख जाएंगे खुद से ऑटोमेटिक, ठीक है। ये शॉर्ट कोड लिया आपने, अभी तो कोई सेलिंग प्रोडक्ट है ही नहीं है ना। अगर आप चाहते हो लाइक आपने नई वेबसाइट बनाई, लेकिन आप खुद से कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाना चाहते हो कि बेस्ट सेलिंग में दिख रहे हैं, तो आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो है ना। लेकिन एक्चुअल में दिखाना चाहते हो कि जो आपकी वेबसाइट की एक्चुअल में बेस्ट सेलिंग है ना, तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट कोड आप डाल दोगे, और उसके बाद में वो खुद से वहाँ पे दिख जाएंगे। जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होंगे, जिनके आपके पास में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे है ना, वो दिख जाएंगे। जैसे मैं इसका ये एक दफ़ा डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, और यहाँ पे शॉर्ट कोड में आकर के यहाँ से जो है बेस्ट सेलिंग का ये हमें डाल दिया शॉर्ट कोड डाल दिया। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जो आपको होम पेज में डिजाइन होगा ना, वो इस तरीके से कुछ डिजाइन होगा है ना। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाने होंगे। पहले आपने कैटेगरी दिखा दी है, सारी कैटेगरी दिखा दी है ना, फिर आपने जो है बेस्ट सेलिंग दिखा दिए हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट दिखा दिए हैं ना, उसके बाद में मैन के लिए दिखा दिए, वुमेन के लिए दिखा दिए है ना। तो इस तरह से आप अपने होम पेज को चाहे कितना भी बड़ा कर सकते हो है ना, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, कुछ कुछ आप दिखा रहे हो है ना। और इसको कैसे और अट्रैक्टिव कर सकते हो आप है ना। जैसे हम एक मैंने आपको एडवांस टैब्स का बताया है ना, यहाँ से आप आने के बाद में यहाँ से आपने फ्लैश को छू लिया कोई सा भी है ना, और लेने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में मैं सर्च करता हूँ एडवांस टैब्स। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने होम पेज को डिजाइन करते हैं ना। लाइक मैंने यहाँ से एडवांस टैब्स लिया है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कुछ टैब्स आ गए हैं ना। अब इनकी आप थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लो टैब्स की है ना। लाइक कंटेंट में आकर के यहाँ पे इसका जो कलर है मैं इसको रोक देता हूँ कुछ
टैब टाइटल का कलर चेंज करना है ना। टैब टाइटल में हम आए और यहाँ से बैकग्राउंड टाइप टेक्स्ट कलर तो ये है कलर ये किया है ना। और ओवर का कलर कौन सा रखना है, ठीक है, ओवर कलर में रख सकते हैं। कोई होवर कर रहा है तो होवर में उसको लाइट कलर देते हैं। होवर में भी ये वाला कलर है। दो कलर्स ही कर रखे हैं लाइनिंग पेज है आपने जो उसको बनवाया है उस बैच में जो बनवाया है लाइनिंग पेज उसके अंदर डबल कलर है हाँ वो भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे होगी ये बताओ। उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपको आना है और आकर के यहाँ पे ड्यूअल कलर सेट करना है। ड्यूअल कलर तो ड्यूअल कलर हेडिंग यहाँ पे आ जाती है ना। तो ये हेडिंग भी इसी तरह से बनी हुई है कि डबल कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्या और भी कई सारे कलर यूज कर सकते हो ना। तो ये ड्यूअल कलर हेडिंग है। तो इसमें पहला कलर तो ये है ड्यूअल हेडिंग जो लिखा हुआ है ना, तो दूसरा कलर ये वाला है, ठीक है। और इसके नीचे ही इसका एक लोगो है और ये सब टाइटल है ना। इनको अगर आप हटाना चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये नहीं रखने का, ठीक है। इसको हटाया आपने और इसको यहाँ से जो है आइकन को यहाँ से आपने शो कराना मतलब यहाँ से ना, क्योंकि ड्यूअल कलर हेडिंग है, ठीक है। और अगर आप सिंपल हेडिंग को भी बनाना चाहो तो आप सिंगल हेडिंग को भी ऐसे ड्यूअल कलर हेडिंग बना सकते हैं ना। आपने यहाँ से हेडिंग ली और तो इसमें आपको इसमें चेंज करना होगा कुछ भी है ना। इसमें आपको लाइक एक स्पेन डालना होगा, स्पेन, ठीक है। और इस तरह से कुछ कुछ कोड डालना पड़ता है। अभी तो जो है मैं एक बार डाल के देखता हूँ काम करता है क्या। टाइप टू मैं जो है इस चीज को चैट में लिखवा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये कोड हो गया इसका है ना। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आकर के इसको यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये भी ड्यूअल कलर हेडिंग में हुई है ना। एक कलर तो ये जो हमने रखा हुआ है इसका ये वाला हो गया, यहाँ से टैग क्रिएट करता ये वाला है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है। और इस वाले के अंदर हम जो कुछ डालेंगे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सब कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ड्यूअल कलर। तो इस तरह से आप इसमें हेडिंग में ही कुछ कुछ ये छेड़छाड़ कर गए ना, इसको भी आप कर सकते हैं। तो और इसका पहले वाले का कलर अगर आपको चेंज करना है तो पहले वाले का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, है ना। ये पहले वाले का कलर चेंज हो जाएगा और दूसरे वाले का आपने यहाँ से फिक्स कर दिया है, ये कलर रेड हो जाएगा, है ना। इस तरह से तो ये नॉर्मल हेडिंग पे है ना ये? हाँ ये नॉर्मल हेडिंग में है ना, ये हमने भी नॉर्मल हेडिंग में किया है। और बाकी ड्यूअल कलर हेडिंग आपको बनी बनाई भी मिल जाती है यहाँ से। एक बार आपने उसको प्रॉम्प्ट कर दिया था ये थोड़ी सी बेसिक HTML CSS आपको सीखनी होती है ना। तो ये मैंने HTML कोड डाला है यहाँ पे, है ना। नहीं उसको चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट हाँ चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, लेकिन बस वही है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह की चीज़ें काम करती है, तभी तो आप लिखवाओगे, है ना। तो वो चीज़ है।
तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल बोला था कि राइट ए स्पैन कोड फॉर विद कलर टाइप रेड, है ना। तो यहाँ से इसने ये दिया है, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है हेडिंग ड्यूअल हेडिंग मिल जाएगी, है ना। और इस तरह की जैसे हेडिंग है, इसको हम यूज कर लेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी यहाँ पे, है ना। तो मैंने डुप्लीकेट किया, उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेंटर लाइन, है ना। और इसमें हम कर देते हैं यहाँ पे है ना, और यहाँ पे इसमें हम डाल देते हैं कैटेगरी। तो बात करेंगे इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी हम एडवांस टैब देखने वाले थे ना, तो इसको तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखो एडवांस जो टैब्स हैं, लाइक ये 3 टैब्स यहाँ पे आ चुके हैं ना। एक बार मैं इनकी फॉर्मेटिंग करने वाला था ना, तो वो चीज करते हैं। पहले कंटेंट में आते हैं और थोड़ा सा जो है इनके बीच का जो है हम मार्जिन देते हैं, कंटेंट में टैग टाइटल में आकर के देते हैं, ठीक है। और इसके बीच में दे देते हैं रेडियस, और रेडियस दे देते हैं जैसे ये हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक इन्हीं में ही आकर के यहाँ पे जो है कंटेंट में आकर के और इन्हीं को चेंज कर सकते हैं ना। हमने फोटो को यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है, यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक यहाँ पे डाल देता हूँ बैट सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो इसमें हम डाल देंगे बैट सेलिंग प्रोडक्ट जो भी होंगे हमारे ना। तो यहाँ पे हमने इसमें से हटाना है डिलीट कर दो, है ना। और इसमें बैट सेलिंग प्रोडक्ट का जो शॉर्ट कोड होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद जो है ना, इसमें आपको जो है ऊपर एक कोड वाला ऑप्शन मिलेगा ना यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्लिक करके और जो शॉर्ट कोड बैट सेलिंग प्रोडक्ट का है ना, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। बैट सेलिंग का बेस्ट प्रोडक्ट ये रहा बेस्ट सेलिंग ये मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आकर के कोड पे हमने क्लिक किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस कोड को डाल देंगे। तो अब इस पर्टिकुलर टैब के अंदर हम क्या देखेंगे, बैट सेलिंग, है ना। जितने भी बैट सेलिंग प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है हम विजन में आएंगे, और विजन में आने के बाद में इसको तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और विजन में हम यहाँ पे विजन की जगह बात कर देते हैं क्या, फीचर प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट, है ना। फीचर प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे हमारे इस वाले में हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे कोड की जगह यहाँ पे फीचर जो प्रोडक्ट का कोड है, यहाँ पे कोड में हम आएंगे और यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट का कोड डाल देंगे ना। इसी तरह से तीसरे वाले में हम कुछ और रख सकते हैं, है ना। इस तरह से करके कर सकते हैं। अरे कैटेगरी जैसे ये तो वर्टिकल आ गई, हॉरिजॉन्टल में ऐसे भी आते हैं ना, वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल जो ये आ रहा है, हाँ कैटेगरी ऐसे करके भी तो लाते हैं ना अपन हाँ साइड ऐसे करके भी लेके आ सकते हो आप। इसी में ऑप्शन होगा, जो ये टैब डाला है ना हमने, इसी में कहीं पे ऑप्शन होगा, इस तरह की भी आती है। लिक्विड ग्लास या वर्टिकल करने के लिए तो नीचे आ जाता है। नहीं जैसे फिर इन पे क्लिक करते हैं तो वो खुलता है साइड में, कैटेगरी आती है। जैसे आपने बेस्ट सेलिंग पे क्लिक किया, मतलब क्लिक मत करो, ऐसे लेके आओगे ना तो साइड में आ जाएगी, फिर वहाँ उसकी भी कैटेगरी आ जाएगी। जैसे मेंस है, यहाँ मेंस लिखा
शायद फिर जैसे कि आप कर्सर लेके जाओगे ना तो इधर वो आके चीज अलग है। शर्ट्स जीन्स और वो सब आ जाएगी। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो चीज़ कैसे अलग है। आती वो है? सर शायद कोडिंग से होती होगी। नहीं कोडिंग से नहीं हो जाएगी, इसमें भी उसका भी देखना होगा कैसे होगी वो चीज़। हो जाएगी, बाकी सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज अलग है, ये तो हमने एडवांस टैब्स डालने हैं और इन टैब्स के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो चीज यहाँ पे निकलेगी, है ना। लाइक तो फीचर सर अभी इसको मोबाइल में खोलेंगे तो ये मोबाइल फ्रेंडली भी है? नहीं, मोबाइल फ्रेंडली करनी होगी। बनानी पड़ेगी। कैसे? यहाँ पे मोबाइल में जा करके उसको मोबाइल के साथ बनाना होगा। अभी तो ये इस तरीके से आएगा ना, इसको जो है आप मोबाइल फ्रेंडली कर सकते हो। लाइक एक रो में आप जो है दो कलर डेस्कटॉप की अलग करनी पड़ेगी, टैब की अलग और मोबाइल की अलग। पूरा जो प्रोडक्ट्स आप डालोगे ना, ये मोबाइल फ्रेंडली होंगे सब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ना। एक में दो आ जाएंगे, है ना। तो इनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये हो भी नहीं पाएंगे। इसमें तो क्या है, इसमें तो सिर्फ कोड ही है ना। इसमें तो कुछ कर ही सकते हो आप, है ना। इनको स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें आप एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन करोगे ना, उनको सेट करना पड़ेगा, है ना। इनमें कुछ सेट करना नहीं पड़ेगा आपको, ये सब सेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, बाकी आप आज जो करके देखो ये सब चीजें है ना, और प्रोडक्ट ऐड करके देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट है ना। और अभी हमने सिंपल प्रोडक्ट ऐड किए हैं और प्रोडक्ट ऐड करके शो कराए हैं होम पेज पे, है ना। कैटेगरी शो कराई है अलग अलग, लाइक यहाँ पे कैटेगरी शो कराई है ना। और उसके बाद में फीचर प्रोडक्ट शो कराए हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट शो कराए हैं ना। इस तरीके से आप कर करके देखो अलग अलग, है ना। और अलग अलग वेबसाइट पर जा करके देखो कि किस तरह से हम लोगों ने शो कराए हुए हैं ना। तो बाकी इसमें डिजाइन करने का बहुत कुछ नहीं होता है। होम पेज पे हमें सारे के सारे प्रोडक्ट हमें इस तरह से ही दिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज कर सकते हो आप। ठीक है, और कल हम बात करेंगे जो है वेरिएबल प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे ये हुडी है ना। इस हुडी के अलग अलग कलर्स हो सकते हैं उनकी। सर अभी बता दो सर चेकआउट पेज को डिजाइन करना होता है, मतलब चेकआउट पेज कस्टम डिजाइन करना। नहीं, इसी को एक बार एडिट करना होता है। एडिट चेकआउट पेज ऐसे नहीं होते हैं। चेकआउट पेज वो चीजें अलग हैं। आप कोशिश करो कि देखो, ये तो मैंने आपको पूरा बताया कि लाइक वूकॉमर्स वेबसाइट काम कैसे करती है, फंक्शंस कैसे काम करते हैं ना, कैसे कैटेगरीज ऐड करते हैं ना, और कैसे कैटेगरीज को आप शो कराते हो होम पेज पर, है ना। वो सब चीजें बताई हैं। बाकी आप जब वेबसाइट बनाओ, है ना, तो अगर आप इस तरह की थीम्स का यूज कर रहे हो जो बेसिक थीम्स हैं, जैसे मैंने यूज किया है एक्स्ट्रा का यूज किया है ना, तो इसमें आप पहले ही जो है यहाँ पे आकर के एक टेम्पलेट अपलोड कर दो, है ना। कोई ई कॉमर्स का कोई टेम्पलेट, जैसे यहाँ पे रॉयल एलिमेंटर स्टोर है कि इसमें, हाँ होगा, है ना। तो रॉयल एलिमेंटर में आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे बने बने। जाओ एक बार रॉयल एडवांस के नाम से आपको मैंने देखा था हाँ, देखने देना अभी सेटिंग में आएंगे इसकी हम। अरे वो देखने की है नहीं। ठीक है, और इसको हमने अलाउ किया है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे ना। अब आप क्या करें, यहाँ पे ई कॉमर्स को देखो, ई कॉमर्स के कौन कौन से हैं, है ना। और यहाँ से मैं फिल्टर लगा देता हूँ पहले फ्री, ताकि फ्री वाले ही दिखें ना। तो यहाँ से देखो ई कॉमर्स के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे बने बनाए। चेकआउट की भी मिलेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा पूरी थीम आपको बनी बनाई मिल जाएगी एक तरह से, बढ़िया वीडियो है ना। जिसमें कि प्रोडक्ट पेज भी सेट होगा और चेकआउट पेज भी सेट होगा, है ना। सारी चीजें बढ़िया एकदम सेट होगी पहले। ठीक है, बाकी उसमें जितना भी डेटा आएगा, डेटा सब कुछ आप डिलीट कर दोगे। जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनको डिलीट कर दोगे आप, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार ई कॉमर्स, देखते हैं ई कॉमर्स का है कुछ। लाइक ये ई कॉमर्स की है वो बिल्डर, है ना। तो इसको मैंने क्लिक किया और ये काफ़ी सही थीम है। इसको मैं एक बार इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, थीम तो भी वो है ना एक्स्ट्रा वाली। थीम वही रहेगी, थीम वही रहेगी हमारी, है ना। टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा बस, थीम एक्स्ट्रा ही रहेगी। और एक्स्ट्रा हो गया, WP ओशियन हो गया, ये बहुत ही लाइट थीम है ना। जब आपकी वेबसाइट चलेगी ना तो ज़्यादा लोडिंग मिलेगी, है ना। और बहुत सारे थीम्स ऐसी हैं जैसे बुलमार्ट कह रहे हो, है ना, बहुत हैवी थीम है वो, और उसकी ज़रूरत उसको है जिसके बहुत सारे सोयो कैटेगरी हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, है ना। उनके लिए सही है वो।
मतलब मल्टीपल कैटेगरीज के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट, कैटेगरी की सब कैटेगरी है, उसकी भी सब कैटेगरी है ना, उस तरह के बहुत बड़ा बिजनेस जिसका है उसके लिए सही है वो। और जिसका इतना बड़ा बिजनेस होगा, लाइक इतनी बड़ी वेबसाइट भी हैंडल करेगा, वो फिर होस्टिंग उस हिसाब से लेकर रखेगा ना, ये बेसिक होस्टिंग यूज नहीं करेगा वो, है ना। तो वो टीम उस तरह की होस्टिंग पे काम करती है, ठीक है, उनसे फिर वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज होती है ना। अब आप लाइक होस्टिंग हमने यूज की है, प्रीमियम होस्टिंग मान रहे हैं ना, या फिर बिजनेस होस्टिंग मान लो है ना, ये होस्टिंग हम यूज कर रहे हैं और थीम हम यूज कर रहे हैं इतनी हैवी, है ना, तो उसमें फिर स्पीड नहीं आ पाती, ठीक है। अगर हमारा उस लेवल का बिजनेस है फिर सारी की सारी चीजें उस लेवल की होगी ना, होस्टिंग भी हमारी फिर बढ़िया ही होगी ना। लेकिन जैसे सपोज अगर हम कोई जॉब करते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आपको उस टाइप को थोड़ा मैनेज करना है, और या फिर मतलब कुछ ऐसा करना है, मतलब मैं सामने वाले पहले से बनी बनाई है, मुझे बनानी नहीं है, इन दैट केस मैं तो ये बोल सकती हूँ स्विच कर दो। हाँ, इसको तो करके देना होगा। देखो जैसे मैंने ये इंपोर्ट किया टेम्पलेट है ना, अब इसमें जो है आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो, है ना। अब बाकी आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं किस तरीके से लिख रहे हैं सब लोग, है ना, सारी सारी चीज़ें आपको लिख रही है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें सब कुछ चीज़ें अलग अलग होगी। अब मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ऐड टू कार्ट में जो पेज होगा, वेब कार्ट यहीं पे आया, ऐड टू कार्ट का पेज जो है ये इस तरीके से दिखेगा इसका, है ना। और प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, चेकआउट पेज भी कुछ अलग होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से, है ना। इसमें अपन ओटीपी वाला सिस्टम नहीं कर सकते, यहाँ पे ओटीपी वाला सिस्टम नहीं कर सकते। ओटीपी वाला भी कर सकते हो, उसके लिए भी अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना फिर ये होगा। लोगों को और अपने उसमें हिसाब तो से change कर सकते हैं। लाइक उसमें कुछ एसएमएस वाली सर्विस आपको लेनी होगी, उसके पर एसएमएस के हिसाब से चार्ज लगेंगे। सर ये लोगों को अपने हिसाब से मेरी change कर वेबसाइट में अपने चार्जेस नहीं लगे, बट ये नहीं समझ आ रहा उसमें लगाया कैसे है, मतलब मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं कुछ हाथ नहीं लगा सकती। चार्ज नहीं लगते, मैसेज वगैरह ओटीपी वगैरह आते हैं। अगर आप लॉगिन करोगे तो आपका ओटीपी मेल पे जा रहा होगा, आई डोंट नो, आई गेस उस पे भी आ रहा है, फोन पे भी, फोन पे जाएगा तो या तो मेल पे जा रहा होगा। हाँ, मेल के थ्रू फ्री में हो सकता है, एसएमटीपी सेटअप करके। इनफैक्ट मैंने इसे फोन के लिए भी बोला था, ऐसा फोन पे नहीं तो मुश्किल होगा, फोन पे तो आपको चार्ज लगेंगे नहीं। अगर फोन की सर्विस आप लोगे तो मेल का फिर भी फ्री हो सकता है कि आपके पास मेल आ जाए, मेल में कुछ ओटीपी वगैरह आए, है ना, वो वेरीफाई करो आप। एक बार अभी लॉगिन करके देखो अपन, फोन पे तो चार्ज लगेगी, उसकी अलग से सर्विस लेनी होती है ना। और मेल पे तो आप जो है होस्टिंग में इसी में आओगे, इसी में जो है आप मेल बना सकते हो, यहाँ से फ्री मेल बन जाती है ना। मेल में आकर के यहाँ पे जो है आप मेल बना सकते हो और फ्री में मेल आपकी बच जाएगी, है ना। हाँ ये फ्री ईमेल पर है, यहाँ से फ्री में बना सकते हो आप, एक डोमेन पे 100 मेल, है ना। जैसे यहाँ पे बनाई हुई है @no-reply@skyrocket.com, है ना, तो ये फ्री मेल है ना। इसमें कुछ सेटअप करना होता है, एसएमटीपी सेटअप, तो वो ई कॉमर्स में फिर काम करता है प्रॉपर। कोई ऑर्डर आएगा, है ना, ऑर्डर जाने के बाद में इस जो भी मेल यहाँ से आप सेट करोगे, उस मेल से कस्टमर के पास में ऑर्डर की डिटेल चल जाएगी उसकी मेल आईडी में कि आपने ये वाला तो order फ्री का है ना। ये फ्री होगा, मेल वाला फ्री में हो सकता है, बट वो नंबर पे मैसेज वाला जाएगा वो फ्री में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना आप आज ट्राई सब चीज़ें ना, ठीक है। बाकी कल को सीखते हैं वेरिएबल प्रोग्राम करना, है ना। वो भी आज ही बता दो ना। तो इसका पहले चेकआउट वाला तो बताओ एक बार, आपने चेकआउट के लिए उसको डाउनलोड करा ना टेम्पलेट को, वो तो बताओ। चेकआउट के जैसे मैं कुछ डिटेल्स जो उसको है ना एक्स्ट्रा मांग रहा है तो मैं उसको कम करना चाहती हूँ। कुछ डिटेल्स है जो वो ज़्यादा नहीं मांग रहा है, कि जैसे मुझे लीड में नाम, नंबर, एड्रेस, 3 चीज़ें और 4 वो कॉमर्स की सेटिंग नहीं होगा, यहीं पे आ सकते हैं। कम ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसे जो है काम वाम होती फीड्स का ऑप्शन आता है काम
इस टाइप हर पेज पे सर फिर कल का दिन फिर कैसे कराओगे तुम? क्या कल को वो बताऊंगा ना, कल बता दोगे फिर आगे फिर आगे दिखा देंगे बात है। देखेंगे नहीं, पढ़ाना है। हाँ हाँ दिखा, मैं आपका वर्ड टेस्ट कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर गूगल एड्स में तो कराओगे। सर उधर का है ना, ऐसे जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। टाइम खराब हो रहा है, सब आधे से ज्यादा बच्चे छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। सर इसीलिए छोड़ के चले गए उनको कुछ समझ में नहीं और आया कईयों को तो हमने पकड़ रखा है। हाँ लिटरली पकड़ के रख रखा है पकड़ के नहीं रख सकते आप इस चीज़ को। सर, पकड़ के रख रखा है। कभी भी बेड़ियाँ टूटेंगी और कभी भाग सकते हैं। भाग सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट मैंने भी लाइव खुद बनाई थी ना, लगभग ये मान लो कम से कम 2 साल पहले बनाई थी। 2 साल पहले मैंने ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था मैं, तब ये सारी चीजें। इसमें ना जो चेकआउट है ना वो थीम का लगा हुआ है आई गेस, तो मुझे उस थीम वाले को कस्टम कराना पड़ेगा। शिप रॉकेट का मैंने लगाया था, बट शिप रॉकेट वाले रेजर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि शिप रॉकेट आप लगाओ। शिप रॉकेट वाले फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो पहले तो शिप रॉकेट का था, अब शिप रॉकेट तो मुझे चेकआउट पेज इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। डिटेल्स सारी जो है ऑर्डर रहती है अलग से प्रोग्राम भेज रहे हैं। देखना होगा कैसे एक बार तो मुझे इसका चेकआउट पेज का कस्टमाइज करना लेकिन ना मैं भी अभी आपको ना थीम लेने के लिए बोल रही थी, क्योंकि क्या है यार अभी मेरे मेरे पापा जो लिखते हैं तो अगर थीम का भी हम यूज करना चाहें चलो मैं आपको कैनवा प्रो दे देता हूँ, है ना? हाँ मुझे अपने आप ही शर्म मेल आईडी बताना आप लोगों को मेरी। बताओ मेल आईडी बताओ। PREETI